प्रणाम। आज हम बात करेंगे कहाँ पर? ज्ञान चर्चालय उग्रसेनपुरी, कालका जी, न्यू दिल्ली 19। यहाँ पे आज 7 तारीख है और 8वां महीना है और 20-22 यानी शुक्र 6, तो 6, 7, 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है आज की धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि 6, 7, 8 जो 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर बहुत कुछ डिफाइन करते हैं। जैसे 6 को ले लो तो 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र एक मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से पूरी रचना, क्रिएशन, पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन, ब्रह्मांड की रचना और ईच एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स इज बाइंडेड बाय शुक्र। द एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ शुक्र। शुक्र है तो लाइव है, जीवित है। शुक्र नहीं है तो जीवित नहीं है, मृत है। तो जीवन और मृत्यु को डिफाइन करता है शुक्र। तो 6 नंबर जो है शुक्र को दिया गया है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 5 की बात जब करते हैं, हम 1 से 5 तक चलते हैं तो एक हाथ है, तो एक हाथ से कहते हैं ना ताली नहीं बजती, तो एक हाथ से आप कुछ कर नहीं सकते हो। एक हाथ से आप, ऊपर वाले ने क्रिएटिव में 2 हाथ क्यों दिए हैं? 2 हाथ, उंगलियां चाहे एक ही हो पर 6, तो 6 का मतलब है ये युगल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। 6 जो रिप्रेजेंट करता है वो युगल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी हाईएस्ट इम्पॉर्टेंस है। अगर हम समाज की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, कृष्ण का राष्ट्रवाद, अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें 6 नंबर जो है 20-22, 6 नंबर जो है वो शुक्र का है, और शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। तो 6 शुक्र का हो गया, और 6 आते ही ताली बजती है। मतलब 6 युगलता, इसीलिए इसको युगल तत्व का प्रतीक माना गया है। युगल तत्व को रिप्रेजेंट करता है ये युगलता। और युगलता क्या, युगल तत्व का मतलब क्या है? तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि युगल तत्व का मतलब है मन और बुद्धि का एक लय में काम करना। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो युगल तत्व का मतलब है मन और बुद्धि को एक फ्रीक्वेंसी, एक लय पे एक साथ चलाना, एक जैसा चलाना, यानी एक दिशा में चलाना। मन इस दिशा में चल रहा है और बुद्धि इस दिशा में चल रही है, तो वो उसमें फिर बेचैनी रहेगी। आदमी जो है, इंसान जो है वो बेचैन रहेगा। जेंडर कोई भी हो, इंसान बेचैन रहेगा अगर उसको, उसका जो मन और बुद्धि एक टनल से जुड़े हुए तो हैं, पर वो टनल को खींच रहे हैं, यानी उसमें स्ट्रेस बिल्डअप हो जाती है। एक इधर मन इधर खींच रहा है, बुद्धि इधर खींच रही है। इसका एग्जाम्पल समझना तो बहुत आसान है कि बुद्धि कहती है कि सो जा, मन कहता है योगा कर ले। योगा करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा, ये पब्लिक ने कह दिया। तो अब पब्लिक की, तो मन तो सुनता नहीं पब्लिक की, सुनते तो इंद्रियां हैं, और मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इंद्रियों का राजा मन है, और सुनती इंद्रियां हैं, और डिसीजन बुद्धि लेती है। और मन तो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कंट्रोल क्या करता है बेचारा? कंट्रोल तो क्या करता है, इंद्रियां जो उसको लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में जो कुछ भी बताती हैं, आँख ने कुछ देखा वो बता दिया, कान ने कुछ सुना वो बता दिया, जीभ ने टेस्ट किया वो बता दिया, टच करके देख लिया गर्म है ठंडा है ये बता दिया। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये इंद्रियां सारी की सारी मन को संदेश देती हैं, अपना अपना मैसेज दे दिया, काम खत्म। उसके बाद मन डिसाइड करता है क्या करना है। तो मन तो कहता है, इंद्रियां कह रही है भैया तबीयत ठीक नहीं है, योगा कर ले, लेकिन बुद्धि और योगा कर ले। और लोगों ने बता दिया, कान ने सुना कि भैया लोग कहते हैं योगा करने के लिए सुबह 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है,
सूर्य उदय के समय में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का पता नहीं कब होता है, ब्रह्म मुहूर्त डिफाइन नहीं करा, पर उठना है। और मन कहता है भैया उठ ले, और बुद्धि कहती है छोड़ना, सारा दिन तूने काम किया, थक गया, तो नींद कैसे पूरी होगी तेरी। और कान ने सुन के बता दिया था कि नींद तो 8 घंटे की होनी चाहिए, अगर 8 घंटे से कम है तो आप बीमार हो। मतलब यहाँ तक लगा दिया लोगों ने। और कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो 4 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे, 4 घंटे सोते हैं, 18 घंटे, 18 नहीं 22 घंटे काम करते हैं। 22 क्यों, 20 घंटे, 20 घंटे काम करते हैं। तो वो क्या बीमार है? अगर बीमार होगा तो आदमी काम कर सकता है क्या? आधा घंटा भी नहीं काम कर सकता, 5 मिनट नहीं कर सकता, तो 20 घंटे तो बहुत दूर की बात है। और मन और बुद्धि को समझने में समस्या है कि मन और बुद्धि को समझना है तो आप कृष्ण के राष्ट्रवाद को समझो। कृष्ण का राष्ट्रवाद बताता है कि मन अलग कंपोनेंट है जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे शब्द यूज किया गया नियंत्रित, और नियंत्रित में ये थोड़ी कहेगा कि आंख बंद करके रख लो, आंख दी इसलिए है, देख करके बताओ कि क्या हो रहा है। और किसी महान आत्मा ने सुना दिया कि आंख बंद रखो, बुरा मत देखो, तो बुरा की पहचान ही खत्म होगी। बुरा क्या होता है पता ही नहीं है। और मन कह रहा है भैया देख के बता तो सही क्या हो रहा है, तभी तो मैं बताऊंगा कि अच्छा है कि बुरा है। तो ये सारी के सारे फैक्टर्स कृष्ण के राष्ट्रवाद से समझ में आते हैं। तो 6 उसको रिप्रेजेंट करता है। मैं आज की डेट की बात कर रहा था। अब आते हैं 7 पे। तो 7 क्या है? 7 जो है वो है धर्म। 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु क्या है? केतु है सिर से नीचे का हिस्सा, और चंद्रमा इसका प्रतीक है। और वैसे भी अगर आप 6 में देखोगे, 2 साल के वर्ष के गणित में देखोगे तो 2 2 2 और 0 2 0 2 2, तो 0 जो है वो योग को रिप्रेजेंट करती है, यानी पूर्णता को रिप्रेजेंट करती है, और 2 जो है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 0 है ना, ये पूर्णता का क्या मतलब है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके साथ जुड़ जाएगी उसको उतने गुना कर देगी। 1 के साथ जुड़ी 10 गुना, 2 के साथ जुड़ी 20 गुना, 9 के साथ जुड़ी 90 गुना। और योग का मतलब क्या है? युगलता से योग शब्द आया है। युगलता यानी मन और बुद्धि की युगलता। और फिर अपना जब परिवार की बात करते हैं तो कपलहुड, यानी पति पत्नी, 2 जेंडर्स, अलग अलग जेंडर की युगलता। राष्ट्रवाद, कृष्ण का राष्ट्रवाद यही कहता है कि 2 अलग जेंडर अगर युगलता में आएंगे तभी उनका युगल तत्व सही काम करेगा और मन और बुद्धि एक लय में आएंगे। तो धर्म, उसके लिए 7 केतु की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा। 30 मार्च 2006, 30 मार्च 2006 को इस यूनिवर्स को केतु यूनिवर्स डिक्लेयर किया गया था, अनाउंसमेंट हुई थी। और 15 जुलाई को ये पब्लिक में अनाउंस किया गया था हिसार में। हिसार हरियाणा में एक शहर है हिसार, वहाँ पर नवीन समय चक्र की उद्घाटन हुआ था। कृष्णांश के द्वारा बनाया गया नवीन समय चक्र। कृष्णांश यानी महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनके द्वारा दिया गया समय चक्र, जो एप्लीकेशन शुरू हो गया था 30 मार्च 2006 से, और 15 जुलाई 2006 से पब्लिक को डेडिकेट कर दिया गया था उपयोग करने के लिए किसान धाम से। किसान धाम हिसार, लाडवा, श्री गौशाला किसान धाम लाडवा हिसार। और सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर RP वाजपेयी, उन्होंने इसको डेडिकेट किया था पब्लिक यूज़ के लिए। और सारे के सारे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी,
गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और जगह जगह के डॉक्टर्स आए हुए थे, PhDs, एकेडमिक PhDs आई एम टॉकिंग अबाउट, और योगा के एक्सपर्ट्स और पता नहीं कौन कौन, मतलब कैसे कैसे लोग आए हुए थे वहाँ पर, तो आप सोच नहीं सकते हैं। नवीन समय चक्र का उद्घाटन था। तो 7 को धर्म ध्वजा कहा जाता है, यानी केतु ध्वजा। तो केतु को रिप्रेजेंट करता है 7। और माइंड इट, केतु का ना सिर नहीं होता, केतु सिर से नीचे का सारा हिस्सा होता है। उसके बारे में आप कथा जाननी है तो आप जान सकते हैं, वो था क्या कहते हैं, समुद्र मंथन के समय की कथा है जो आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी बता देगा। तो केतु जो है नीचे का हिस्सा है। इसका मतलब क्या है, केतु नीचे का हिस्सा बताने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है कि केतु को नीचे का हिस्सा को केतु क्यों कहा गया और धर्म क्यों कहा गया? कि धर्म का आप उपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो, सदुपयोग भी कर सकते हो। ये तो धर्म है। जो नीचे का हिस्सा मतलब उसका कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो धर्म है। इसका आप सदुपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। तो ये 7 से रिप्रेजेंटेड है। और फिर आता है 8। 8 यानी न्याय। मैं समाज व्यवस्था की बात कर रहा हूं, समाजवाद की बात कर रहा हूं। जो वासुदेव, कृष्ण के पिता वासुदेव, जो उग्रसेन के दामाद थे, उन्होंने ये सिस्टम दिया था उग्रसेन की देखरेख में। समाजवाद, वासुदेव का समाजवाद, उसमें 6, 7, 8 की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं आपको, समाजवाद के, समाज के एंगल से। और उसको फिर बाद में कृष्ण ने मॉडिफाई किया, ठीक किया उसको, और राष्ट्रवाद का नाम दिया उसको। तो वो कृष्ण का राष्ट्रवाद कहलाता है। गहन ज्ञान है वैसे तो दिया हुआ, अश्विनी कुमारों का दिया हुआ ज्ञान है ये। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे अश्विनी कुमार, और बाई चांस मेरा नाम भी अश्विनी अग्रवाल है। तो अश्विनी कुमारों का दिया हुआ ज्ञान है ये, और उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये बता रहा हूं। और ये ज्ञान उनको मिला था प्री ब्रह्मा पीरियड से, यानी अन्यानी कल्चर। एक शब्द सुना होगा आपने, अहम ब्रह्मास्मि। तो अन्यानी कल्चर की शब्द है ये दिया हुआ, शब्द क्या वाक्य है पूरा ये, तो अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म बन सकता हूं। उसके बाद ही ब्रह्मा जी का क्रिएशन हुआ था। ब्रह्मा जी आए थे नाभि कमल से विष्णु की। तो अन्यानी सभ्यता वो है जो ब्रह्मा जी की आने से पहले ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती थी, और उसी का ज्ञान अश्विनी कुमारों ने बांटा था। तो उसका नब्ज ज्ञान उसके अंदर इंपॉर्टेंट था। अश्विनी कुमारों ने नब्ज ज्ञान दिया था, और उसमें 3 थे वो। एक था पुरुष का ज्ञान, पुरुष का नब्ज ज्ञान, एक स्त्री का नब्ज ज्ञान, और एक गर्भ का नब्ज ज्ञान, गर्भ का। ये 3 ज्ञान दिए थे उन्होंने। 3 अश्विनी कुमारों ने, और 4 सनत कुमार थे जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान दिया, और एक नारद थे जिन्होंने इस ज्ञान को फैलाया। उनको पहला पत्रकार कहा जाता है, जर्नलिस्ट। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस ज्ञान को फैलाने का काम उनका था, नारद का। और नारद विष्णु के रूप थे, मतलब विष्णु ने ही नारद के रूप में आए थे। तभी वो ब्रह्मा जी के पास रुके नहीं और चले गए वहां से। सनत कुमारों को ब्रह्मा जी ने वेद दे करके भेजा था, अश्विनी कुमारों को ज्ञान दे करके भेजा था। और फिर 9वें आए थे जो, वो थे दक्ष, जिनकी पुत्री थी पार्वती। खैर, मैं धर्म के बारे में बात कर रहा था। धर्म का सदुपयोग दुरुपयोग अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं धर्म की बात कर रहा हूं। तो धर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है केतु। 7 नंबर कहा गया उसको। आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख है इसलिए आज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
तारीख का मतलब रोज, डेट, हर रोज की तारीख का कुछ मतलब है। और हमने ये आज से शुरू किया है। असल में आज से हमने शुरू किया तामसिक एंटीडोट बनाने का काम शुरू किया है। अब तामसिक एंटीडोट क्या है, हमने प्रोडक्शन शुरू किया है। एशोमॉल एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, कॉरपोरेट, कृष्ण के राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित पहला कॉरपोरेट तैयार किया गया है, एशोमॉल। और उसकी देखरेख कौन करते हैं? गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य मिलकर के, 3 और 6। तो एशोमॉल आज से फंक्शनल हुआ है, हो रहा है। और पहला जो सिस्टम उन्होंने अनाउंस किया है, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स जिसके ऊपर होंगे, वो है तामसिक एंटीडोट। कहते हैं कि तामसिक प्रवृत्ति अगर इंसान की होती है तो वो जुल्म करता है, नुकसान करता है। तम यानी अंधेरे को कहा गया है, तम अंधकार फैलाता है। तो तम का एंटीडोट है तामसिक एंटीडोट। और एशोमॉल ने पहला कॉर्पोरेट बना है कृष्ण राज्यवाद का, कृष्ण राष्ट्रवाद का, वासुदेव समाजवाद और कृष्ण का राष्ट्रवाद। जो वासुदेव का समाजवाद था वो अब वासुदेव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट में चला गया है। और कृष्ण का राष्ट्रवाद जो है वो इम्प्लीमेंट होने के लिए पहला कॉर्पोरेट तैयार हो गया है। उसका नाम है एशोमॉल। एशो नाम क्यों दिया गया? अश्विनी कुमारों की वजह से। ऐशो ज्ञान, क्योंकि उन्होंने ऐशो ज्ञान दिया, नब्ज ज्ञान जिसमें आता है सबका। फिर उन्होंने नारी ज्ञान तो उससे पहले आ गया था। अब ये नारी ज्ञान और नाड़ी ज्ञान और गर्भ ज्ञान ये अलग अलग चीजें हैं। तो कृष्ण के राष्ट्रवाद में हम लोग किसकी बात करेंगे? नाड़ी ज्ञान की, नारी ज्ञान की। बाकी 3 तो उन्होंने दे, नब्ज ज्ञान और वो तो सब दे ही रखा है उन्होंने। तो फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड, ये एक शब्द है फिजियो वर्चुअल। अगर आपको पता होगा तो एक शब्द होता है वर्चुअल। वर्चुअल जो आप सोच लेते हो छोड़ देते हो, सोच लेते हो छोड़ देते हो। कोई चीज़ दिमाग में आ गई, इंद्रियों ने कुछ देखा, उसकी वजह से कोई दिमाग में आया और फिर छोड़ दिया, उसको भूल गए, तो वो तो वर्चुअल हुआ। और फिजिकल, ये चश्मा है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो ये फिजिकल वर्ल्ड हो गया। जो आप कुछ भी आप आमने सामने देखते हो, आसपास देखते हो। तो इनके बीच का, यानी आपने कुछ सोचा, आपने इंद्री ने, आँख ने कुछ देखा कि यार ये समस्या है, और अब इस समस्या को हल करने के लिए सॉल्यूशन बनाना है। तो वो सॉल्यूशन बनने तक, सॉल्यूशन जो है वो फिजिकल हो गया, और सोचा जो आइडिया आया, आँख ने देखने के बाद जो आइडिया आया वो वर्चुअल हुआ। तो वर्चुअल को फिजिकल में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ भी किया गया, सारा कुछ, उसको कहते हैं फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड। यानी अब इसको मैं एक बहुत एग्जांपल लेकर के समझा सकता हूं कि मुझे जो है खेत में अनाज बोना था, खेत बहुत बड़ा था, कृष्ण के राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं हम लोग। अब 10 मील का खेत था और मैं अकेला, मेरे साथ मेरी पत्नी, हम 2 लोग थे, और लोग भी होंगे, पर उस 10 मील का घेरा तो मेरा अपना था ना, उसका तो मालिक मैं था, तो मुझे देखना था। तो जैसे आज मेरा मकान है तो मैं मकान का मालिक मैं हो गया ना, तो उसको तो मुझे देखना था। अब अगर मेरे को 2 लोगों के लिए ही तैयारी करनी है तो फिर तो मेरे को वो 2 गज जमीन कहते हैं एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए 2 गज जमीन काफ़ी है, पर 2 गज जमीन काफ़ी नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्योंकि 2 गज जमीन का मतलब क्या हुआ? 2 गज जमीन का मतलब है 2 गज नीचे, पर लंबाई चौड़ाई तो पूरा वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कितना हुआ? 2 गज में कुछ नहीं होने का,
2 गज मैं 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का 2 गज का गड्ढा खोद देता हूँ तो उससे क्या होगा? किसी काम का नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 2 गज बाय 2 गज बाय 2 गज, तो 8 क्यूबिकल गज की जगह आपको मिनिमम चाहिए। अगर आप कुछ नहीं खाने के लिए चाहिए, आपको कुछ पीने के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ रहना है, बैठना है 2 लोगों को, तो 2 बाय 2 बाय 2 की जगह हो तो ठीक है, चल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें खाना भी है, हमें नहाना भी है, पानी भी चाहिए, पीना भी है, और अपने आप को अपनी एक्सरसाइज भी करनी है, योगा भी करना है, कुछ ना कुछ तो करूँगा ही ना, क्योंकि नहीं तो बीमार रहूँगा। और बीमार अगर अकेला रह रहा हूँ 10 मील के एरिया में तो मेरे को देखने कौन आएगा? तो मैंने ये समझा कि मुझे ज़रूरत है कि मैं 10 मील के एरिया में अपनी फसल उगा सकूँ। विचार सिर्फ आया था, रहना है तो खाना चाहिए, पीना चाहिए, सब कुछ चाहिए, विचार में आ गया। अब इनको फिजिकली चाहिए मेरे को, तो उसके लिए फिर मैंने सोचना शुरू किया कि क्या करूं। हल बनाया मैंने उसको बीज लिया कहीं से, जंगल में से बीज लेकर के आया, 10 मील चल करके क्रॉस करा, फिर उस वहाँ से बीज लेकर के आया, बीज बोया। उसको बीज कितने चाहिए मेरे को, पहले बीज बोया तो उससे एक बीज ने मेरे को 1000 बीज दिए। मेरी तो लॉटरी हो गई कि एक बीज 1000 बीज दे देता है, और कोई कोई बीज तो 10-10 हज़ार बीज देता है, और 10-10 हज़ार बीज लगातार देता है, मतलब हर साल देता है, हर सीजन में देता है। मुझे ये समझ में आया। तो धीरे धीरे सीखते समझते करते करते फिजिकल चीज़ें बनने लगी। तो जब तक फिजिकल चीज़ बनी नहीं तब तक सोच से लेकर के वो सारा का सारा फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड कहलाता है। मैंने सोचा हल बनाना है तो कैसा बनाना है, ऐसा बना करके देखा, तो उसके लिए लकड़ी लानी है तो लकड़ी लेके आया। कैसी लकड़ी लेके आऊँ जो ख़राब ना हो, या उसको मैं उसके ऊपर काम आराम से कर सकूँ, ऐसा ना हो कि मैं लेता हूँ और उसको छीलूँगा कैसे, बारीक कैसे करूँगा जिससे सुराख हो जाए। और नाली बनानी है मेरे को बीज डालने के लिए, तो वो कैसे बनाऊँगा, आदि इत्यादि इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं, साधन बनाने हैं। तो साधन बनाने हैं, बनाने हैं जब तक प्रोसीजर्स हैं, और उसके लिए जो सामान है इकट्ठा करना है, वो सब कुछ फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेटावर्स एक शब्द है, मेटावर्स आपने सुना होगा। आजकल थोड़ी दुनिया उस पर लगने लगी है, आप लगने लगी है। हम उसके ऊपर 30 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से, 2000 क्यों 1984 से कर रहे हैं मेरे ख्याल, नहीं 1982 ना, 1976 से काम कर रहे हैं, 76 से। तो खैर बिसाइड्स पॉइंट, मेटावर्स आ गया आज की तारीख में, जिसकी बात करने लगे हैं लोग। तो ये सब फिजियो वर्चुअल को इजी बनाने का तरीका है कि हम बना के देख लें कैसे बनाए। वो पहले हल बनाना था तो 10 तरह के बना के देखे मैंने, तो एक उसमें से मिला। अब 9 वर्चुअल बना लेता हूँ और एक बना लेता हूँ। और अब लोगों को कंप्यूटर चाहिए वर्चुअल बनाने के लिए, फिजियो वर्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि फिजिकल में टाइम ना वेस्ट करना पड़े। हम लोग मेंटली उसको, अब हमने अपना मेंटल लेवल इतना इम्प्रूव कर लिया था कि हमें अपने कंप्यूटर, उसी को कंप्यूटर की तरह यूज़ कर लेते थे, ब्रेन को। माइंड और ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन की बात है और कुछ नहीं है। खैर 7 की बात कर रहे हैं, तो 7 जो है वो फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है 8, महीना 8 का चल रहा है, 8वां महीना है, आज की डेट की बात कर रहे हैं हम लोग। 8 है शनि, शनि का प्रतीक। और 8 में 2 गोले होते हैं। पता है आपको 2 गोले क्यों हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है ये 2 गोले एक्चुअली जेंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों गोले। और न्याय का प्रतीक है। तो समाज व्यवस्था है तो न्याय तो चाहिए ही चाहिए। तो राष्ट्रवाद में, समाजवाद में न्याय प्रथा नहीं थी, क्योंकि जब वासुदेव ने न्याय बनाया था
समाजवाद की डेफिनेशन दी थी या बनाया था, समाजवाद को डेवलप किया था, डिज़ाइन किया था महाराजा उग्रसेन की। उसमें ये उग्रसेनपुरी कहलाती है, जहाँ मैं बैठा हूँ अभी ये उग्रसेनपुरी कहलाती है। तो ये महाराजा उग्रसेन की देखरेख में वासुदेव ने समाजवाद का निर्माण किया था। और कंस को मारने के बाद उग्रसेन जब बैठे थे तो उन्होंने ही समाजवाद को बढ़ावा दिया था, मतलब इंप्लीमेंट करवाया था अपने वहां पर उसमें न्याय व्यवस्था नहीं थी। तो कृष्ण ने न्याय व्यवस्था, तभी वो पांडवों की और कौरवों की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि न्याय व्यवस्था मिसिंग थी उस समय में। उस समाजवाद में न्याय व्यवस्था नहीं थी और उस समाजवाद के चलते ही ये समस्या आई। क्योंकि उससे पहले महाराजा अग्रसेन ने एक सिक्का एक ईंट की प्रथा चलाई थी और समाजवाद जो है महाराजा उग्रसेन की देखरेख में वासुदेव ने दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें न्याय व्यवस्था की कहीं जरूरत ही नहीं। लेकिन उस न्याय व्यवस्था के ना होने के कारण हाल ये हो गया कि भाइयों में, चाचे ताऊ के बच्चों में लड़ाई रही। दुर्योधन और अर्जुन, मतलब कंस और क्या कहते हैं उसको, कौरव और पांडव लड़े, एक घर में होके, एक परिवार के होके, एक उस फैमिली के होकर के। तो इसका एकमात्र कारण था न्याय व्यवस्था का ना होना। तो इसमें अब जो हम जो नंबर की बात करते हैं तो 6 ऊपर शुक्र, क्योंकि शुक्र है तो बाकी कुछ है, अदरवाइज कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद 7 यानी धर्म। अगर धर्म के ऊपर शुक्र होगा तो नेचुरल सी बात है कि वो काम करेगा, सभ्यता की तरफ ले जाएगा, सदुपयोग की तरफ लेके जाएगा धर्म का। क्योंकि धर्म को तो पता नहीं है कुछ भी, उसका तो यूज कर सकते हो, मिसयूज करो या बेटर यूज करो, तुम्हारी मर्जी है। और न्याय, समाज है तो न्याय तो चाहिए ही, पर अगर समाज ही नहीं है तो न्याय की जरूरत क्या है? तो फिर तो महाभारत होगी ही। तो इसलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज से एशोमॉल पहला कॉरपोरेट कृष्ण के राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित आज से उग्रसेनपुरी से शुरू हो रहा है। उग्रसेनपुरी का जो ये केंद्र है ये इंद्रप्रस्थ में है और वो स्थान है जहाँ पर गणेश और कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था, शायद ऐसा बताया जाता है। कालिका मंदिर उसके विसिनिटी में है ये स्थान, उग्रसेनपुरी कालका मंदिर के 3 किलोमीटर के घेरे में। और एक तरफ इनके इस्कॉन है, एक तरफ कालका मंदिर है और बस बाकी तो पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है। रघुनाथ जी, बाकी तो बहुत कुछ है ही है, जो कुछ है वो मुझे ज़्यादा डिटेल मुझे भी नहीं पता। हाँ वो बैठी है ना, ओ आद्य शक्ति छतरपुर वाली, छतरपुर है एक तरफ छतरपुर है, एक तरफ काली है, एक तरफ इस्कॉन है और एक तरफ इधर भी है कुछ, वो बैठे थे हनुमान जी, भैरव है एक तरफ कुच्छल भैरव है, कलयुग में कुच्छल भैरव कहलाते हैं वो। कुच्छल भैरव है, उनके साथ धूमावती काली बैठी है, काली धूमावती के रूप में बैठी है। और इधर तो काली और शंकर दोनों बैठे हैं, शिव और शंकर, शिव शक्ति। और इधर आद्य शक्ति बैठी हैं और भैरव बैठे हैं, इधर कुच्छल भैरव बैठे हैं और इधर इस्कॉन कृष्ण बैठे हैं। और क्या चाहिए बताओ, सब कुछ तो सारे तो बैठे हैं। तो उग्रसेनपुरी में ये
सारे के सारे उग्र सेनपुरी को घेर के बैठे हैं। एनीवे, तो ये थोड़ी जानकारी दे रहा था मैं आपको स्थान की। और कृष्ण के राष्ट्रवाद का पहला मॉल, ऐशो मॉल शुरू हो चुका है और वहाँ से तामसिक एंटीडॉट का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जो लोग भी इसका उपयोग करना चाहें, समझना चाहें, सीखना चाहें, आ सकते हैं। आपको इसकी जानकारी जो है यहाँ से मिल जाएगी। उस जगह का नाम है, उस जहाँ से ऑफिस बनेगा वो शायद नेहरू प्लेस में बनेगा, तो उसकी जानकारी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। तामसिक एंटीडॉट के नाम से आपको इंटरनेट पे शायद मिलना शुरू हो गया होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आज सुबह से शुरू हो गया था वो सूर्योदय से, तो इसलिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलनी शुरू हो गई होगी। इनफैक्ट कल शाम के 6 बजे के बाद से, नॉट 6 बजे, 9 बजे के बाद से शुरू हो गया होगा, क्योंकि 6 बजे जागृत हो गया था। ये आज की जो तारीख है, केतु जागरण 6 बजे हो गया था, चंद्रमा के साथ लिंक है ना उसका, तो चंद्रमा के उदय से जागृत हो गया था, चंद्रोदय से। और कृष्ण तो चंद्र को चंद्रवंशी कहलाते ही हैं, पता ही है आपको। तो कल शाम से ही 6 बजे के बाद से ही ये सब कुछ शुरू हो गया था। और वैसे भी नवीन समय चक्र में जो दिन शुरू होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू होता है। शाम के 6 बजे तिथि बदल जाती है, डेट बदल जाती है, तारीख बदल जाती है, दिवस बदल जाता है, दिन बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने आज थोड़ी सी जानकारी दी है और जानकारी इस पे आती रहेगी। आप इसको भोगवान टीवी एक चैनल है, कहाँ पर एक चैनल है आपका फेसबुक पे मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, भोगवान टीवी। तो उसके ऊपर इसके रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे जो भी आएगा इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है सारी इसके ऊपर आती रहेगी। और तामसिक एंटीडोट, तामसिक TAMSIK, तम मैंने अंधेरा, रज, तम और सत, 3 वो कहे गए हैं, सत, रज और तम। तो तम जो है वो अंधकार फैलाता है, इसीलिए उसकी एंटीडोट बनाई गई है और उसको ही सबसे पहले दिया गया है। ये कार्यक्रम शुरू किया गया है आज से, कल शाम से, कल 6 बजे के बाद से इसका बना था, बननी शुरू हुई थी और आज मैं पहला वीडियो उसके ऊपर आपको दे रहा हूँ। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वो कहूँगा, एक हम लोग बोलते हैं, अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, पंच तत्व सत्यम, पंचारक सत्यम, योग व योगा सत्यम, कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, सत्यम शवम शिवम। यानी मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, तो मुझे जगत सुंदर दिखाई देगा। तो पहले मुझे मानना है कि मैं सत्य हूँ, और फिर मैं शव, अहम शवम शिवम, तो मैं शव की बनने की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ और मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, स्वार्थी बनूंगा। स्वार्थी यानी अपनी अर्थी को मैं पहचानता हूँ, अर्थी को पहचानता हूँ, तो मैं स्वार्थी बनूंगा, मैं स्वार्थी हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य ही है स्वार्थी बनना। ये पहला नियम है जो कृष्ण के राष्ट्रवाद ने सिखाया था। और स्वार्थी शब्द का मतलब है अपने से करना, अपने पैसे से करना, अपना पैसा कमाना, अपनी ज़रूरत को पूरा करना, अपनी, और अपनी अर्थी को पहचानना। स्वार्थ और स्वार्थी, ये 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। और कृष्ण के राष्ट्रवाद का आधार है ये कि स्वार्थ को समझो। स्वार्थ का मतलब है अपने कमाए हुए पैसे से, कमाए हुए पैसे से, यानी हाथ का काम करके कमाना। दिमाग के काम से कमाने को कमाना नहीं कहते हैं, हाथ के काम करके कमाने को कमाना कहता है, कमाई कहा जाता है।
सैलरी, तनख्वाह जिसको कहते हैं, वो हाथ के काम करने से होता है, दिमाग के काम से नहीं होता है। तो स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ, अपना पैसा, अपनी कमाई। तो अपने हाथों की कमाई, हाथ की मैल कहा जाता है ना कमाई को, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अपने हाथों की कमाई। दिमाग की कमाई को कमाई नहीं कहा जाता, समय की कमाई को कमाई नहीं कहा जाता, हाथ की कमाई को कमाई कहा जाता है। तो आप हाथ से जितना काम करते हैं वो कमाई है जो करते हो, तो वो आपका स्वार्थ है। और उसी का उपयोग कर सकते हो आप, सदुपयोग कर सकते हो, नहीं तो दुरुपयोग होगा। किसी और की कमाई में आप हिस्सा लोगे तो नेचुरली दुरुपयोग तो करोगे ही उसको, क्योंकि आपकी वो महाराजा अग्रसेन ने एक सिक्का एक ईंट की जो प्रथा चलाई थी, उसमें दिक्कत ही ये हुई कि पैसे ज़्यादा हो गए मेरे को, तो मैं उसको ब्याज पे देने लग गया, तो मैं हाथ का काम छोड़ दिया और ब्याज के काम पे चला गया। तो वो ठीक नहीं है। तो हाथ की जो कमाई है उसको हम लोग स्वार्थ कहते हैं। और स्वार्थी अपनी अर्थी को पहचानना, अर्थ को नहीं, अपनी अर्थी को पहचानना कि मुझे इस पर जाना है तो मुझे कष्ट नहीं होगा, मैं ठीक ठाक चला जाऊंगा। तो राष्ट्रवाद का पहला नियम, राष्ट्रवाद का, कृष्ण के राष्ट्रवाद का पहला नियम, स्वार्थी बन, स्वार्थ अपना, जीवन चला। जीवन की बात करते हैं, जीवित शरीर की बात नहीं करते यहाँ पर, जीवन की बात करते हैं। और जीवन जो है हमेशा युगलता में चलता है, युगलता। वो एक आपने देखा ना, विक्ट्री साइन में दो बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं विक्ट्री साइन, तो ये दो क्यों बनाते हैं? ऐसे क्यों नहीं बना लेते, या ऐसे क्यों नहीं बना, एक क्यों नहीं बना लेते, या मुट्ठी क्यों नहीं बना लेते? इकट्ठा होकर काम किया है ना, टीम ने बना करके काम किया है, तो मुट्ठी क्यों नहीं बनाते हैं, दो क्यों बनाते हैं? तो ये विक्ट्री वी नहीं है, ये दो का मतलब है कि युगलता में रहते थे तो हमने सक्सेस प्राप्त की। बहुत गहरा अर्थ है इसका वी का। और वो कहते हैं ना, ये एक होता है दो, ऐसे दिखाते हैं दो, कि मैं तुझे वॉच कर रहा हूं, तो मैं तुझे वॉच कर रहा हूं का मतलब क्या हुआ? मैं अपनी अर्थी को देख रहा हूं, मेरी अर्थी मुझे सामने दिखाई दे रही है, इसलिए मैं सदुपयोग ही करूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा। फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की सारी प्रोडक्ट्स एशोमॉल में अवेलेबल होंगी, और सारे प्रोडक्ट्स फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड के जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी एशोमॉल में अवेलेबल होगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। पर धीरे धीरे, अभी ये नहीं कि आज ही सारा कुछ अवेलेबल हो गया, बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल हो जाएगा। पर आपको क्या ज़रूरत है आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये लिस्ट इतनी लंबी है कि लिस्ट नहीं बनाई जा सकती। कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसमें सारी लिस्ट एंटर करी जा सके। तो आपको क्या चाहिए वो आप बताएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ये है हमारे पास, क्योंकि सारी चीज़ें डिसइंटीग्रेटेड पड़ी हैं और इंटीग्रेट करके आपको दे दी जाएंगी। असेंबली लाइन, ये जो असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट चला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, ये भी समझने वाली बात है कि प्रोडक्शन जो है आज की तारीख में असेंबली लाइन में होती है। तो ऐसे ही एंसिलरी यूनिट सारी लगी हुई हैं, प्रोडक्शन सारी हो रही है, पर आपको क्या चाहिए अगर आप बताएंगे तो आपको वो सिस्टम इंटीग्रेट करके आपको दे दिया जाएगा एज पर द डिलीवरी शेड्यूल। और डिलीवरी शेड्यूल के दौरान, डिलीवरी शेड्यूल तभी होगा जब आपको उसको सीखने, यूज करने की तरीका, विधि, प्रोसीजर समझ लोगे। पूजा, पूजा शब्द का मतलब है प्रोसीजर्स टू अनडू, प्रोसीजर्स टू अनडू जो एक्वायर्ड है बैड थिंग्स। जाम एक्वायर्ड, जाम मतलब नसों में जो जम जाता है ना, जो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको, तो नसों में जो जाम जमा हुआ है, एक्वायर्ड किया हुआ, उसके लिए पूजा करना है, टू अनडन दैट। P stands for procedure, U stands for undone, J stands for junk, and A stands for adopted. So procedures to undone, junk, adopted. Adopted इसलिए क्योंकि मेरे अंदर चल रहा है वो जंक, वो कूड़ा, जो जम्स मेरे अंदर
फंसे हुए हैं, जिसका एक नाम कोलेस्ट्रॉल भी है, आप कह सकते हो। तो उनको हटाने के लिए, अनडन करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो अडॉप्ट जब सीख जाओगे तो आपको इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए, समय हो रहा है, 43 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट से ज़्यादा हम लोग करते नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अब अगले वीडियो में आप और अधिक जानकारी के लिए आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, जय कृष्णेंद्र। ऐशो मॉल के जो भगवान हैं वो हैं कृष्णेंद्र। पहले द्वारकाधीश थे, अब ब्रह्मांडधीश बन करके बैठ गए हैं कृष्णेंद्र। तो जय कृष्णेंद्र।